हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे मेंटल मैथ के इम्पोर्टेंट सम्स क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको करने के बाद मैं आपको श्योरिटी दिलवा सकती हूँ कि ये पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको बहुत ही इसमें जो भी चीजें मैं आज आपको करवाऊंगी, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और पेपर में अक्सर एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नए हो, मेरे साथ मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या आते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। जैसे टू, टू अपने ही टेबल में आता और किसी नंबर में नहीं आता। थ्री, थ्री अपने ही टेबल में आता और किसी टेबल में नहीं आता। ऐसे और भी नंबर होते हैं काउंटिंग में, मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई हुई है पहले भी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट, सबसे पहले नंबर आने वाला जो होता है वो है स्मॉलेस्ट टू नंबर। टू हमारा प्राइम नंबर है जो और किसी भी टेबल में नहीं आता और सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर यही है। फिर आता है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13। अब मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं कि इस जो इसके साथ जो मल्टीपल होने वाले हैं वो आपने लिखना है। तो मल्टीपल में सबसे पहले 13 इंटू 1 13 है। जो आपका टेबल बनता जाएगा वो आपके मल्टीपल बनते जाएंगे। 13 2 26, 13 3 39। तो ये सब 1 2 3 करके आपके मल्टीपल बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो मल्टीपल है स्मॉलेस्ट, वो आपका आएगा 13 इंटू 1 इक्वल टू 30। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 48। अब ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है 48 का। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो अपने ही टेबल में, जिस टेबल में ये 48 आता है, जिसको ये डिवाइड करता है, जो भी नंबर इसको डिवाइड करता है वो इसका फैक्टर होता है। जैसे 48 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगी तो 2 2 द 4, 2 4 द 8। तो 24 भी इसका फैक्टर हो गया, 2 भी इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर तो बहुत सारे हैं इसके, आप करके देखोगे 1 बाय 1 करके। बट इसमें पूछा गया, अभी हम मेंटल मैथ्स कर रहे हैं तो ग्रेटर फैक्टर बताना। ग्रेटर फैक्टर लास्ट में वही नंबर होता है जिसका पूछा जाता है फैक्टर, तो वही सेम नंबर आएगा ग्रेटेस्ट फैक्टर, क्योंकि फैक्टर हमेशा उस नंबर से स्मॉलर होते हैं। तो लास्ट वाला फैक्टर वो खुद नंबर होता है। द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7। अब जब आपको बीच में से मल्टीपल पूछा जाता है, थर्ड मल्टीपल मतलब कि थर्ड वाला बताना है, यानी कि 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। तो थर्ड मल्टीपल आपका आ गया 21। अब आ जाओ एचसीएफ ऑफ 9 एंड 10। अब आपको एचसीएफ निकालना है 9 एंड 10 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? 9 के फैक्टर, 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 9 को किया 3 3 द 9, 3 1 द 3। इसको किया 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब एचसीएफ करने के लिए आपके पास कॉमन फैक्टर होने चाहिए दोनों में, तभी एचसीएफ आएगा। तो 9 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 और 10 के फैक्टर आ गए 2 और 5। 1 तो आना ही आना है, 1 सबका फैक्टर होता है। तो दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए एचसीएफ क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर जो आपका है वही आपका एचसीएफ आएगा, क्योंकि और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे ही एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम क्या होता है? 9 एंड 10 का। तो 9 एंड 10 का एलसीएम होता है, वैसे ही कर लो, या तो आप इसको लॉन मेथड से कर लो। 3 से किया 3 3 9, 10 सेम आ गया। 3 से किया 1, 10 आ गया 2 से। क्योंकि मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी, लेकिन आपको ऐसे करके बता रही थी, आपको कोई भी गलती ना हो। 9 एंड 10 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो, 9 इंटू 10 90। ऐसे करके देखोगे तो ऐसे भी आपका आ जाएगा सबको मल्टीप्लाई करने पे। 3 3 द 9, 9 2 द 18, 18 5 द 90। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वही दो नंबर आपस में मल्टीपल होते आपका एलसीएम आ जाता है। ठीक है? अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ आपका 1 बनेगा, एलसीएम आपका दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 बनेगा।
अब आ जाओ, ये अक्सर पेपर में हमेशा आता है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं। ये द नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, आपने वो नंबर बताना है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो होता है 1, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हमारे स्टार्ट होते हैं 4 से। वो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आएगा 4, क्योंकि 4 के एक को 1 आ गया, 2 आ गया और 4 खुद आ गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर बने 4 के, इसलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका आएगा 4। तो आज की वीडियो में इतना ही है मेंटल मैथ, अभी और भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को शेयर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Like, subscribe and share this video for more exciting content.